मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK बाय राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। एक राज्य में एक राजा थे। उनके यहाँ एक आश्रम था। आश्रम में एक दिन परीक्षा करने के विषय में उस आश्रम के गुरुदेव ने सोचे। तो गुरु का कहना था कि जिस शिष्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो अगला राजगुरु रूप में मतलब नियुक्त किया जाएगा। उसको अगला राजगुरु का पद भी मिलेगा। तो गुरुदेव का परीक्षा प्रारंभ हुआ कि एक के बाद एक शिष्य हर रोज नदी के किनारे जाने के लिए गुरुदेव उनको बोले। और नदी के दूसरे किनारे पर राजा का खुद का एक सेब का बगीचा था। तो गुरुदेव के आदेश पर वो माली, वो बगीचा का जो रक्षक था, वो हर दिन नदी में एक सेब को बहा देता था। वो एक के बाद एक शिष्य जब जाते थे उनके पास आता था। तो पहला शिष्य जब गया तो उसको मतलब जब सेब आया तो इग्नोर कर दिया। दूसरा शिष्य गया तो उसको जब सेब देखा तो खा गया। एक दिन एक विलक्षण प्रतिभा के अधिकारी एक शिष्य था। वो गया और वो सेब को देखा और आश्रम को ले आया और कहा उसके गुरुजी से कि मुझे एक दिन का छुट्टी चाहिए। तो वो गया, वो बगीचा के पास गया, वो माली को पूछा कि भाई साहब क्या ये बगीचा आपका है? तो माली ने कहा नहीं, ये बगीचा राजा का है। तो वो गया राज्य में, राजा के पास गया और उसको मतलब वो सेब दे दिया कि राजा साहब ये आपका ही है, इसको मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मेरे उसूल का विपरीत है, ये मेरे सिद्धांत का विपरीत है। मैं बिना परिश्रम किसी का कुछ भी नहीं लेता। तो राजा उसके व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हुए, उसके ऑनेस्टी को देखकर, ईमानदारी को देखकर प्रभावित हुए और अगला राजगुरु उसको ही बना दिए। उसके ईमानदारी के कारण ही वो ये पद भी पा सका। तो सदैव जीवन में ईमानदार रहिए और ईमानदारी से कार्य कीजिए तो ज़रूर आप भी अच्छा फल पाएंगे। जो घटना था, जो सेब का आना एक घटना था, उसी घटना में सभी बच्चों ने रिएक्ट किए, लेकिन ये अकेला ही बच्चा था जो कि रेस्पॉन्ड किया। तो घटना का घटना विधि के हाथ है, लेकिन घटना में रंग लाना आप और हमारा काम है प्यारे श्रोताओं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि इवेंट प्लस रेस्पॉन्ड इज इक्वल टू आउटकम। इट मीन्स E प्लस R इज इक्वल टू O। इस फार्मूला को सदैव याद रखिएगा और अपने ज़िंदगी में उपयोग कीजिएगा। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK बाय राम जी को। जय श्री राम।